श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवदा है, कोई दिल दे तल ते जीवदा है। जीवन दे ये दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी। जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा। पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है। दरअसल विचार नाल वस्तु नूं समझना है, हस्ती नूं समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तां जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तां समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लैके आउंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव की आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद दे है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणां नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार की दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव की दुनिया। कहंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समां लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उसनूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उहनूं हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे च लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा, विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनू झलक मिली है, तो हुण जुड़न दी कोशिश कर। पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच। जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीवा है, अकल ते रस्ते दा चानना है। ते हुण दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जाता है कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जाता है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करने वाला विचारां दे विच ही फसा रह जाता है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जाता है। विचारक अपने विचारां दे विच ही कई दफा उलझ के जो है रह जाता है। हजारों साल फिलॉसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिर कितना भी खपीए, कितना भी विचारिए, तां भी विचारदियां पता चलता है कि जिथों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े हैं, एक कदम भी अगे नहीं बढ़े। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि वो साडे विचारां च नहीं आउंदा, वो साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, वो साडी बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बियां नूं जन्म देवे, श्रद्धा नूं जन्म देवे, विश्वास नूं जन्म देवे, भावना नूं जन्म देवे। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पानियां बिन मीन तलफे,
त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी तो बिना मछली तड़पदी है, जिन्हें गऊ मां तो बिना उसका बछड़ा वो तड़पदा है, व्याकुल होंदा है, पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है, हे प्रभु जद भी रंचक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है, जज्बियां दा कमजोर होना, भावनावां दा कमजोर होना, शरधा दा छीण होना, प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना, बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पणी शुरू हो जाती है। कारण कि प्रेम की अधकता, भावना की अधकता, शरधा की अधकता आनंद नूं जन्म देंदी है, रस नूं जन्म देंदी है। शरधा घटी, भावना घटी, प्रेम घटिया, रस घट जाता है। और बिल्कुल प्रेम नहीं, बिल्कुल शरधा नहीं, बिल्कुल भावना नहीं, तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन दे रस नहीं रह जाता, बिल्कुल सतसंग दे रस नहीं रह जाता। रस ते तां हुण बनेगा जे इस शब्द नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल भावना जोड़ीए, शरधा जोड़ीए, प्रेम जोड़ीए, तां फिर रस दी गंगा वग तुरदी है और प्रेम मनुख नूं तृप्ति दे जांदा है। शरधा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है, शुकराने विच रहिंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। बौद्धिक तल ते जीण वाला बंदा वो अक्सर गिलियां विच जीवदा है। हे प्रभु मैं इतना कीता ते प्राप्त की होया। बौद्धिक तल ते जीवन वाला मनुख अक्सर व्यापारी ही हो जाता है। तो दुनिया के चोटी के व्यापारी समझ लेने चाहिए ने कि बौद्धिक तल ते जी रहे हैं, हिरदे दे तल ते नहीं। ते दुनिया भर दे चोटी दे संत भगत उन्हां बारे कहना पएगा ये हिरदे दे तल ते जी रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, पर जीवन का केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धिक तल ते जीवदा है, विचारां दे तल ते जीवदा है। शरधा दा ते एवें कदी कदी अपनी गरज की पूर्ति लई इस्तेमाल करता है, वरतों करता है, और इस तरीके नाल शरधा भी अपवित्र हो जाती है। इस तरीके नाल वो प्रेम भी धुंधला ते मैला होंदा है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहंदे मैं ते इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च। ते विछोड़ा उदों ही आउंदा है जद प्रेम मध्यम पैंदा है, जद शरधा छीन आउंदी है, जद किधरे भावना नूं सट लगदी है, जद किधरे विश्वास कमजोर होंदा है, उदों रस, आनंद और सुकून भी एक पासे हो जाता है। तो तड़पना ते कुदरती गल है, शुरू होवेगी मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आप दे अंदर भावना ही प्रधान नहीं, बल्कि आप दे कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते, नहीं। उन्हां दे जीवन का केंद्र ते शरधा है, उन्हां दे वर्तन वलेवे दे विचार ने। वो वस्तु नूं समझदे ने, विचार नाल जुड़दे ने, भावना नाल। परमात्मा दा थोड़ा बहुत बोध हासिल करके जैसे वो प्रभु नाल भाव करके जुड़दे ने, तो परमात्मा दी बहुत वड्डी सूझ भगतां दे कोल आउंदी है। भावें आम दार्शनिक फिलोसफर बहुत कुछ पढ़िया लिखिया होवे तां भी उतनू सूझ नहीं रखेगा जितनी कि भगत कोल है। एक अनपढ़ भगत कोल भी जितना परमात्मा दा ज्ञान है उतना चोटी दे पढ़े लिखे कोल भी नहीं होवेगा, क्योंकि भगत ते जुड़े है, भगत ने ते रस माणे है, भगत नूं ते उसदी होंद दा पूर्ण तौर ते पता है, क्योंकि वो जुड़िया होया है। ते फिलोसफर दार्शनिक विचार वो ते सिर्फ विचार कर रहे हैं, वो ते सिर्फ विचारां दे तल ते जी रहे हैं। इस वास्ते भगतां ने ऐसा आख्या भी है। भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहते ने पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न तरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए। ये भगत विचारां दा ते सिर्फ प्रयोग करते ने, जीवदे ने हिरदे दे तल ते, भावना दे तल ते।
ਔਰ ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਗੀਤ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗਾਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮਾਂਜੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਉੱਠੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਚ, ਗਾਗਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਗਰ ਖੂਬ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਮਛਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਝ ਮੈਂਡਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਝ ਕਛੂਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਗੀਤ ਦਾ ਝਰਨਾ ਇੰਜ ਫੁੱਟਿਆ। ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਠਾਕਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, पर 42 लख जीव जल में होते, बिठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਿਠਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਠਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਠਲ ਮੰਦਰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਬਿਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਔਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਣਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਜਲ ਦੇ ਚ ਨੇ, 21 ਲੱਖ ਥਲ ਜੰਤੂ ਨੇ ਔਰ 21 ਲੱਖ ਨਭ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜਨਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਮਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਖਾਲੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਇਤਨੀ ਉਜਵਲ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਲ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੌਰੇ ਤਿਤਲੀਆਂ।
ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਭੌਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਹੇ ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੌਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋਂ ਪੂਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭੌਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੂ ਬਹੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਓ, ਆਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਓ, दूध ता बछरे थनो बिडारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। हे प्रभु मैं किवें पानी नाल तैनू इशनान करावां, वो ते जल अपवित्र कर दिता मीन ने, फुल ते अपवित्र कर दिते ने, भौरियां ने, तितलियां ने, शहद दियां मक्खियां ने। हुण आप नूं ख्याल आया कि तीजा कम पिता ने सौंपिया सी, कपिला गऊ दा दुध ठाकरां नूं पिलाना है। तो अपनी माता नूं आखिया गऊ चो दिओ, दुध चाहीदा है। नामदेव दी माता ने गऊ दा बछड़ा खोलिया, बछड़ा थण चूंगण लग पिया ते नामदेव जी महाराज अपनी मां नूं कहंदे ने पहले ये बछड़ा दुध पिएगा। हाँ मेरे बच्चे, पहले बछड़ा दुध पिएगा तां ही गऊ दुध देंदी है। तो आप कहने लगे मां मैनूं ये दुध नहीं चाहिदा, इस दुध दा भोग मैं ठाकरां नूं नहीं लवाणा। क्यों? आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो, पर पहले दूध बितारियो बछरे, बिठल भेला काहे करो। हे बिठल दस मैं की करा, ये दुध ते पहले चुंग गया बछड़ा, उन्हें अपवित्र कर दिता है। थणा दे दूध ता बछरे थनो बिटारियो। भगत रविदास जी महाराज कहते ने आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो, पर पहले दूध बिटारियो बछरे, बिठल भेला काहे करो। हे बिठल दस मैं की करा, दुध ते अपवित्र हो गया, इते पहले बछड़े ने पी लिया ते मैं ते तेनू पहले भोग लवाना सी, पर ये ते बछड़ा ही पहले भोग ला गया और थणा दे च ही झूठा कर गया, तो मैं इसका भोग लवावां ते किवें लवावां। अज पूजा नहीं हुई, अज ठाकरां दा इशनान नहीं होया, अज ठाकरां दे अगों दुध नहीं रखिया गया, दुध नहीं पिलाया गया। आप बैठे ने सोच दे च पिता नाराज होवेगा, पिता औखा होवेगा। इस तरह दीयां सोचां दे च आप पए ने ते आप दे अंदरों अमर धुनी इंज उठी, ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। हे प्रभु जद मैं सोचिया कि तेनू इशनान करावां तां तू मच्छी हो के पहले आप ही जल दे च इशनान कर रहे हैं, मैं तेनू की इशनान करावां। हे प्रभु जद मैं तेनू सोचिया, तेरे बारे सोचिया कि इशनान करावां, तां ये भी विचार पैदा होए कि इशनान तो उसनों कराया जाता है जो मैला हो जाए। क्या तू मैला हो जाना है? साहब कहते ने गुरु अर्जन देव जी महाराज हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। तू ते उज्जल है, तू ते पावन है, तू ते पवित्र है, मैले ते असी हो जाने। साडा तन मैला, साडा मन मैला। हे प्रभु तू ते निर्मल है, तू ते स्वच्छ है, तू ते पावन है, तू ते अति पवित्र है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहते ने इशनान ते मैं तेनू तां करावां कि तू मैला होवे, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं। और तेनू की इशनान करावां, तू जल जंतु होके अठे पैर जल दे च रह रहे हैं, सागरां दे च रह रहे हैं, दरियावां दे च रह रहे हैं, झीलां दे च रह रहे हैं। तेनू की इशनान करावां। इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया। हे प्रभु जल दे च तू
ਮੱਛੀ ਦੇ ਚ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬਮਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਤਲੀ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਭੌਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਵਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਛੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਗਊ ਤੂੰ, ਬਛੜਾ ਤੂੰ, ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬਮਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਐਸਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੇਹੁਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ, ਨਾ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਹਿੰਦੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸ਼ਤਾਕੇ ਬੁੱਤ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਦਾਏ ਖਾਨਕਾਹ, ਹਰ ਕੁ ਜਾ ਜਾਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਦੀਦਾਇਮ ਸਰਸ਼ਾਰਸਤ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੱਭਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਭਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਹਰ ਕੁ ਜਾ ਜਾਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। तो श्री नामदेव जी महाराज कहते हिंदू पूजे देहोरा, मुसलमान मसीद, नामे सोई सेविया, ना देहोरा ना मसीद। तो फिर किथे है? जे मंदिर ते मस्जिद विच नहीं तो फिर किथे है? तो नामदेव कहते सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। मेरा राम घट घट विच बोल रहा है, और राम तो बिना कौन बोल सकता है? राम ही बोल रहा है। पशुआं दे विच राम ही बोल रहा है, पक्षियां दे विच राम ही बोल रहा है, मनुखां दे विच राम ही बोल रहा है, पवन दी शां दे विच राम ही बोल रहा है, सागर दे गर्जन दे विच, बदलां दे गर्जन दे विच, और सागर दी गर्जन दे विच ही नहीं प्रभु बोल रहा है, कोयल दी कूह दे विच, बुलबुलां दे चहचहाण दे विच। हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं, सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं, सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उसदे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि दे प्रभु एक व्यापक सत्ता है, वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़ियां टुकड़ियां विच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंचीए ते उस नूं किवें प्राप्त करिए? नामदेव दे ये आखिरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, ज्यों जल मांझे माछ लो, मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो, खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नूं किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचीए जो व्यापक है, किवें पहुंचीए? मार्ग की है, आखिर रास्ता की है? तो नामदेव कहंदे ने जैसे जल दे विच मच्छी चलदी है ते रास्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रास्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदियां ही मार्ग बनदा है। आसमान दे ते बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं, उंज कोई रास्ता नहीं, बस उड़दियां ही रास्ता बनदा है। ते मच्छी दे चलदियां ही सागर दे च मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर देंदा है, तो गुरु दा मार्ग भी
ਬਣਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਪਦਿਆਂ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਚਲਾਂਗੇ तो चलदियां ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखते हैं कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जाती है, एक रेखा बन जाती है, एक मार्ग बन जाता है। अध्यात्मिक मंडल विच ऐसा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना आरंभ कर दईए, बस आरंभ करदियां ही मार्ग बनता है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं। इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है। इसनूं खोलिया परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास ने। गुरमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा। गुरमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरमुख जिहड़ा है ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਕਸ਼ੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੜਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਜਪਦਿਆਂ परमात्मा तक पहुंच जाता है, ईश्वर तक पहुंच जाता है, अकाल पुरख तक पहुंच जाता है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है। राम राम जपदियां ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होगी। राम नाम दे च लीन, बिठल बिठल दे च लीन। श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राहीं जगत नूं बिठल दे च लीन करते रहे, राम दे च लीन करते रहे और भ्रमण करदियां करदियां अनेकां नूं आपने राम दे च लीन कीता, बिठल दे च लीन कीता और लीन करदियां करदियां एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल दे च लीन हो गए, उस प्रभु दे च लीन हो गए। और ये लीनता ऐसी हुई, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।